राजाजी टाइगर रिजर्व में हाथियों की सफारी शुरू होने के बाद काफी संख्या में पर्यटक यहां पर आ रहे हैं और एलिफेंट सफारी का आनंद ले रहे हैं। दरअसल उच्च न्यायालय के आदेशों पर 2018 में हाथी की सफारी को बंद कर दिया गया था, परंतु बाद में न्यायालय द्वारा इस पर रोक हटा दी गई थी। लेकिन काफी समय से एलिफेंट सफारी बंद पड़ी थी, परंतु पिछले साल वर्षा के कारण यहाँ का ट्रैक क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसके कारण पार्क प्रशासन ने एलिफेंट सफारी पुनः शुरू करने की कवायद शुरू की थी। इसके बाद मुख्य वन संरक्षण को आदेशों के बाद सफारी अब शुरू कर दी गई है। फिलहाल राजाजी टाइगर रिजर्व की चीला रेंज में हाथीबाड़े में रहने वाली मादा हाथी राधा और रंगीली पर्यटकों को जंगल में घुमाने ले जाती हैं और कुशल महावतों की देखरेख में पर्यटक इस सफारी का भरपूर आनंद ले रहे हैं। अरे पूछ लो। आदेश अनुसार नवंबर से शुरू की गई है और जो उससे पर्यटकों में काफ़ी उत्साह है और काफ़ी पर्यटक आ रहे हैं उसमें और काफ़ी अच्छा महसूस कर रहे हैं। ये एक सुबह और एक शाम के टाइम में जो हमारे पास हाथी हैं उन्हीं को लगाया गया हमने। जी ट्रेंड हाथी है, इसमें पर्यटकों के लिए हम लोगों ने ट्रेंड हाथी को ही लगाया गया है। पौड़ी जिले नगर क्षेत्र में सड़क सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने की दिशा में अब एक प्रभावी और तेज पहल शुरू की गई है। सड़क पर छोटे छोटे गड्ढों को भरने के लिए अब इंस्टेंट पॉट होल रिपेयर रेडी मिक्स का उपयोग किया जा रहा है और एक रेडी टू यूज कोल्ड मिक्स मटेरियल है, जिसे गर्म करने की जरूरत नहीं पड़ती और इससे गड्ढों की मरम्मत बेहद कम समय में हो जाती है। खास बात यह है कि मरम्मत के तुरंत बाद ही यातायात सुचारू रूप से चालू हो जाता है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व में अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि प्रदेश भर में सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाया जाए और सड़क सुरक्षा से जुड़े कार्यों में किसी भी स्तर पर लापरवाही न हो। दरअसल यह पहल जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया द्वारा पूर्व में आयोजित सड़क सुरक्षा बैठक में लिए गए निर्णय के बाद अब धरातल पर उतारी गई है। प्रदेश में हाल के समय से बने तनावपूर्ण माहौल और कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। इसी संदर्भ में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कानून व्यवस्था पर सरकार की कार्यप्रणाली को स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि जिन तत्वों के कारण लगातार तनाव की स्थिति बनी हुई थी, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। भट्ट ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कार्यशैली की सराहना करते हुए कहा कि वे कानून व्यवस्था को पूरी प्रवीणता और गंभीरता से संभाल रहे हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश में किसी भी आपराधिक घटना के बाद 24 घंटे के भीतर अपराधियों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया जा रहा है। देखिए, पुष्कर सिंह धामी जी कानून व्यवस्था को बहुत प्रभावी रूप से लेते हैं। जो भी घटनाएं होती हैं 24 घंटे के अंदर अपराधी जेल की सलाखों के अंदर होता है और हमने देखा भी पिछले दिनों। लेकिन इस प्रकार के कृत्य करने वालों पर भी कड़ा संदेश मुख्यमंत्री ने दिया है और पुलिस प्रशासन को भी कहा है कि भय का माहौल अपराधियों के अंदर रहना चाहिए। उसके लिए उन्होंने सबको दिशा निर्देश दिए। रामनगर स्थित कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की ढेला रेंज में वन्यजीवों के प्रति लापरवाही एक बार फिर सामने आई है। जंगल से निकलकर सड़क पर पहुंचे एक टस्कर हाथी के साथ 2 बाइक सवार युवकों द्वारा फोटो और वीडियो बनाना लगभग जानलेवा साबित हो गया। ये पूरी घटना वहां मौजूद एक व्यक्ति द्वारा मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड की गई, जब वो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। घटना शनिवार की बताई जा रही है, जब ढेला रेंज की सड़क पर एक हाथी जंगल से निकलकर कुछ देर तक खड़ा रहा। उत्तराखंड की शीतकालीन पर्यटन स्थली औली की मेजबानी में 12 फरवरी से शुरू होने जा रहे विंटर कार्निवल और नेशनल विंटर गेम्स को लेकर आयोजक संस्था ने GMVN पर्यटन विभाग ITBP सहित उत्तराखंड शीतकालीन खेल संघ की सभी तैयारियां अंतिम चरण में। बर्फ से ढके खूबसूरत स्की ढलानों को सजाने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। औली स्थित इंटरनेशनल स्की फेडरेशन से मान्यता प्राप्त दक्षिण मुखी नंदा देवी स्की स्लोप के शुरुआती भाग सहित 10 नंबर टावर वाले ट्री लाइन स्लोप के दोनों छोर को GMVM कार्निवल की टेक्निकल टीम प्रभारी मुख्य स्की प्रशिक्षक किशोर डिमरी की अगुवाई में सेफ्टी नेट लगा दिया गया है। साथ ही आज दोनों स्लोप का निरीक्षण भी होना है, जिसके बाद इन स्लोप पर अल्पाइन स्नो स्कीइंग रेस हेतु गेट लगाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी जाएगी। वहीं औली विंटर कार्निवल और नेशनल विंटर गेम्स को लेकर स्थानीय एथलीटों और पर्यटन कारोबारियों में भी गजब का उत्साह नजर आ रहा है। आज 9 फरवरी को हम लोग व्हीलचेयर कार से ऊपर जा रहे हैं। मेरे साथ हमारे बुल्ला बैठे हैं नरेंद्र, हमारी ताऊ जी, और
हमारे छोटे भाई रोहित। और आज हम फिर इस मौसम बदले हुए में जो GMVN विंटर कार्निवाल करवा रहा है पर्यटन विभाग के सौजन्य से, आज हम इसी के स्थलीय निरीक्षण पे हैं और हम स्नोबोर्ड करते हुए आएंगे, पूरा स्लोप का निरीक्षण करते हुए। और ये प्रकृति का एक सुंदर नज़ारा है। एक हमारे पर्यटन विभाग के अंकल जी लगते हैं, वो निरीक्षण कर रहे हैं, हमारे मनोज अंकल जी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हिमालयी क्षेत्र के सतत विकास, पर्यावरण संरक्षण और सीमांत इलाकों की चुनौतियों पर गहन विचार रखते हुए प्रख्यात विचारक डॉक्टर नित्यानंद को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि डॉक्टर नित्यानंद का ये जन्म शताब्दी वर्ष और इस अवसर पर एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने बताया कि डॉक्टर नित्यानंद ने अपने पूरे जीवन में हिमालय, उसके पर्यावरण और वहां मौजूद जोखिमों को लेकर जो दूरदर्शी सोच विकसित की थी, वह आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। उन्होंने सीमांत क्षेत्रों में बिगड़ती डेमोग्राफी और पलायन जैसी समस्याओं पर भी बहुत पहले ही चिंता जताई थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में चल रही वाइब्रेंट विलेज योजना के माध्यम से इन क्षेत्रों में सुविधाएं बढ़ाकर पलायन रोकने और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है। डॉक्टर नित्यानंद जी का ये जन्म शताब्दी वर्ष है और इस वर्ष यहाँ पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। और उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन भर हिमालय की चिंता की, यहाँ के पर्यावरण की चिंता करी, पूरे हिमालय का विकास कैसे हो, यहाँ के जो जोखिम है उन सभी पर उन्होंने बहुत पहले ही जो सोच बनाई थी, आज वो हम सब के काम आ रही है। ऐसे मनीषी को उनके जन्म शताब्दी वर्ष पर हम उनको नमन करते हैं। देश में चल रहे सड़क सुरक्षा अभियान के तहत सितारगंज में कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने परिवहन विभाग के साथ हेलमेट से वंचित लोगों को मुफ्त हेलमेट वितरण किए। 16 जनवरी से आगामी 14 फरवरी तक देश में यातायात नियमों का पालन करने के लिए सड़क सुरक्षा अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत हेलमेट वितरण कार्यक्रम के बाद अग्रसेन ट्रस्ट से स्कूली बच्चों द्वारा सड़क सुरक्षा जागरूक अभियान रैली निकाली गई, जिसमें कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा और परिवहन विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि लोगों की सेफ्टी के लिए हेलमेट वितरण किए गए हैं। उन्होंने जनता से अपील की है कि बाइक और स्कूटी पर हेलमेट लगाकर ही चलें, जिससे आपकी सुरक्षा बनी रहे। परिवहन विभाग के इंटर सेक्टर प्रभारी आनंद गुप्ता ने बताया, पूरे देश में सड़क सुरक्षा अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत लोगों को जागरूक किया जा रहा है। भी चल रहा है और मैं सबसे पहले इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने लोगों की सुरक्षा को गंभीरता से लिया है और हेलमेट का वितरण यहाँ पर किया जा रहा है। देखिए, रोज़ जैसे आपने बोला कि यहाँ पर एक्सीडेंट की खबर आती है, लोगों की मृत्यु हो रही है, लोगों को इंजरी हो रही है, ग्रीवियस इंजरी हो रही है, और उससे बचने के लिए हम सबको प्रेरित कर रहे हैं कि जो भी मोटरसाइकिल पे हो, स्कूटी पे हो, तो कम से कम अपनी सेफ्टी के लिए हेलमेट लगा के ज़रूर चले। ये उसके जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है, उसके परिवार की देखरेख, जब किसी के घर पे हादसा होता है तो पूरा परिवार प्रभावित होता है। तो हमारी ये कोशिश है कि इस रोड सेफ्टी वीक में हम लोगों को हेलमेट वितरण कर सकें, उनको जागरूक कर सकें और रोड सेफ्टी के बारे में भी उनको समझा सकें। सबसे पहले मैं माननीय मंत्री जी का बड़ा धन्यवाद करना चाहता हूँ। उन्होंने अपने कीमती समय में से हमें थोड़ा समय दिया और देश में चल रहे सड़क सुरक्षा कार्यक्रम के तहत अपनी भागीदारी दी। पूरे देश में 16 जनवरी से आगामी 14 फरवरी तक सड़क सुरक्षा माह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें परिवहन विभाग द्वारा मूल रूप से इसका पूरा आयोजन किया जाता है। इसी के तहत जैसा कि आपको मालूम है, आए दिन सड़क पर होने वाली दुर्घटनाओं में सबसे ज़्यादा बड़ी संख्या हेलमेट के कारण होने वाली मृत्यु की होती है। इस वजह से हमने आज परिवहन विभाग की तरफ से निःशुल्क हेलमेट वितरण का कार्यक्रम चलाया, जिसमें माननीय मंत्री जी द्वारा उनके कदमों से हमने लोगों को, ऐसे लोग जो हेलमेट से वंचित थे,